हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या एसआईपी सही है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। और मुझे भी कभी कभी डाउट होता है क्या सच में एसआईपी सही है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियो लोगों के देखता रहता हूँ। कोई बोलता है कि हाँ अच्छा है, आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, सेफ है। और कोई बोलता है कि नहीं, आपके पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्या है माजरा, क्या चीजें सही है क्या गलत है, पूरी डिटेल में आपको बताते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये चीज है एसआईपी, ये कितना सही है कितना गलत, क्या पैसे जो आप जमा कर रहे हैं उसका जो रिटर्न मिलेगा क्या वो आपके मन लायक है कि नहीं है, सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता होगा कि हर 5 से 7 साल 10 साल के बीच में एक बार मार्केट क्रैश हो जाता है। और मार्केट क्रैश हुआ मतलब कि सारा लुटिया डूब गई। आप चाहे स्टॉक मार्केट में करें चाहे एसआईपी में करें, सब जगह इफेक्ट पड़ता है मार्केट का। अब ये डूबता कैसे है, आपने अभी देखा कि महामारी आ गई, कोविड आ गया। इसी तरीके से कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा होता रहता है, चाहे विदेशों के मार्केट में कुछ घटनाएं हो गई जिससे मार्केट एक बार 5 से 7 सालों में डाउन होना निश्चित है। और ये प्रीवियस आप ट्रैक रिकॉर्ड देख के आए तो ये चलता रहता है। अब इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि आपने पैसे लगाए, आप सभी कहते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपने 10 साल के लिए पैसे सोच के रखे होंगे, 10 साल 20 साल बाद पैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं यहां आपने जमा किया और 5 साल तक आपके पैसे खूब मजे से ऊपर गए, आप खुश हो रहे हैं कि चलो अब तो पैसे बढ़ रहे हैं, अगले 10 साल बाद निकालेंगे। और 5 साल के बाद सपोज यहाँ 1 लाख था, यहाँ पे आपके पैसे हो गए डबल हो गए 5 साल में, या ट्रिपल हो गए। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, क्रैश हो गया मार्केट। अब ये जो पैसा था ये आपका 1 लाख, यहाँ पे 5 लाख पहुंचा, और क्रैश होने के बाद फिर ये 1 से 1.5 लाख पहुंचा। मतलब 5 सालों में बस आपको 50-60 हजार का फायदा हुआ। सोचने वाली बात है। या कभी कभी स्थिति ऐसे भी हो जाती है कि आपको नुकसान भी हो जाता है 10 हजार 15 हजार का। तो उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में आपको मार्केट जब भी क्रैश हो उस टाइम पैसे बिल्कुल नहीं निकालने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, भाई पैसे डूब रहे हैं पैसे निकाल लो। उस स्थिति में क्या होगा, आपको नुकसान होगा। आप, ऐसा नहीं कि मार्केट अगर क्रैश हुआ है तो वो पूरी लाइफ आपके क्रैश में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 5 साल बाद क्रैश हुआ था, फिर 1 से 1.5 साल में मार्केट इसी पोजीशन पे पहुंचेगा। आप उस टाइम पैसे निकाले। आप ये मत सोचे कि मार्केट क्रैश हुआ यहां पैसा निकाल लेते हैं तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। सेफ नहीं रहेगा, आपको नुकसान हो रहा है। मार्केट एक ना एक दिन ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये निश्चिंत है। जो डूबता है वो फिर ऊपर भी जाता है, मार्केट का यही रूल है। एक अगर ऊपर जा रहा है तो वो डाउन भी होगा, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ऊपर ही रहेगा। अभी आपने अडानी का शेयर देखा, वो ऊपर जा रहा था एकदम से धड़ाम से गिर गया। ऐसे घटनाएं होती रहती है। तो अब उस स्थिति में अगर किसी ने अडानी का शेयर फटाफट बेच दिया तो उसको तो नुकसान हो गया, लेकिन उसने अगर धैर्य बना के रखा, 2 महीने 4 महीने का वेट किया, अभी देखिए फिर से गति पकड़ लिया शेयर और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो उस टाइम जिसने निकाल लिया उसको तो नुकसान हो गया, लेकिन जिसने धैर्य बना के रखा वो आज उसी स्थिति में है। तो आपको हमेशा मार्केट क्रैश की स्थिति में पैसे बिल्कुल नहीं निकालने। मार्केट जब हाई रहे तभी पैसे आपको निकालने हैं। ये हो गई फर्स्ट चीज। अब चलते हैं दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक टर्म होता है इन्फ्लेशन। आप बोलेंगे ये क्या माजरा है भाई, ये कौन सा ऐसा जुगाड़ हो गया, इन्फ्लेशन कौन सा वर्ड आप बता रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई, आसान शब्दों में कहें। अब आपने गौर किया होगा, चाहे बिस्किट का पैकेट हो चाहे कोई भी सामान हो, 10 साल पहले का अगर आप देखें तो सेम रुपए में इतना बड़ा आइटम आपको मिलता था। अगर 10 रुपए पार्ले जी का बिस्किट आप देख लेते, 5 साल पहले की देखें तो 5 रुपए में जो बिस्किट का पैकेट था वो इस साइज का आता था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में रेट वही 5 रुपए है, लेकिन साइज घटा दिया गया, अब उसका आधा हो गया है। सेम चीज हर प्रोडक्ट के साथ हो रहा है। महंगाई बढ़ रही तो या तो वो रेट बढ़ा देते हैं, अगर ये पूरा सेट जो जिस साइज का ये 10 साल पहले था उसी साइज का अभी आप ले रहे हैं तो जो 5
रुपए का सामान था वो 10 रुपए हो चुका है या 15 रुपए हो चुका है। लेकिन अगर कंपनी ने पैसे नहीं बढ़ाए तो वो क्या करेगा, इसका साइज छोटा कर देगा। यही है इन्फ्लेशन, मतलब कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपके रुपए की वैल्यू कमती जाती है। जो 5 रुपए या 10 रुपए का सामान, 10 रुपए की जो वैल्यू पहले थी, 10 रुपए में जितने सामान 10 साल पहले आते थे, आज के डेट में उसके आधे सामान भी आपको 10 रुपए में नहीं मिलने वाले। यही फैक्ट है। तो ये होता है इन्फ्लेशन, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू डाउन होना। अब इसका जो है एसआईपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपने 5,000 मंथली का एसआईपी लिया और 12% आपको रिटर्न मिल रहा है। इस अकॉर्डिंग 10 साल में आपके जमा हो गए 6 लाख रुपए और रिटर्न आपको मिल गया 5,61,000। टोटल वैल्यू हो गई 11.5 लाख की आपकी। और ये 20 साल के लिए करते तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, 37-38 लाख आपके रिटर्न मिल जाएंगे। टोटल 50 लाख के समथिंग आपको मिलने वाला है। ये हो गई सारी चीजें। लेकिन एक चीज आप सोचिए, क्या 20 साल में जो आपने 12 लाख जमा किए हैं 5-5 हजार रुपए देके, और उससे टोटल रिटर्न आपको 50 लाख का मिल रहा है, क्या 20 साल बाद ये जो 50 लाख रुपए है, क्या इसकी वैल्यू आज के 50 लाख के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि आप 10 साल पीछे जाके देखें तो जो आज 100 रुपए की वैल्यू है, उस टाइम 10 रुपए में, जो आज 100 रुपए में जो सामान आप खरीद रहे हैं वो उस टाइम 10 रुपए में आ जाती थी, इवन उससे भी कम में आ जाती थी। इसका मतलब 10 गुना 10 साल में बढ़ रहा है। एक अप्रोक्स एस्टिमेट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 साल में 10 गुना पैसे की वैल्यू डाउन होती है या किसी सामान की वैल्यू बढ़ती है। उस अकॉर्डिंग देखें तो 12 लाख आपने जमा किया और 20 साल, ऐसे तो बढ़ना चाहिए 20 गुना, लेकिन यहां बढ़ा आपका 4 गुना। अमाउंट आपके 4 गुना ही बढ़े, मतलब 10 गुना भी नहीं बढ़ पाया। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यू 50 लाख की आज है वो वहां तो रहेगी नहीं। उस टाइम हो सकता है 50 लाख की वैल्यू आज के 50 लाख के मुकाबले मात्र 20 लाख की हो, और आपने को रिटर्न क्या मिला, 12 लाख के बदले 8 लाख मात्र एक्स्ट्रा 20 सालों में। तो ये है एसआईपी का फंडा कि आपको इन्फ्लेशन के कारण नुकसान तो हो सकता है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है, एसआईपी में एक टर्म होता है स्टेप अप। अब ये क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। आपको हमेशा स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती है, इनकम भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ रहा है, आपकी जो इनकम है या सैलरी है वो वहीं पर पड़ी हुई है, नहीं। अगर आज आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने की है तो नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी जरूर 55,000 तो होगी ही होगी, नहीं तो आप जॉब छोड़ दोगे। ये रूल है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो आज आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आप कोशिश जरूर करेंगे 1 साल बाद मैं 60,000 70,000 कमाऊं। ये रूल होता है। तो उसी को हम लोग लेके चलेंगे कि आप एसआईपी आपने फिक्स कर दिया 5 साल 5,000 रुपये महीने ही जमा करने, लेकिन आपके 1 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया, तो आप एसआईपी अमाउंट को क्यों नहीं बढ़ा रहे? तो आपको क्या करना है कि हर ईयरली बेसिस पे आपको मिनिमम 10% का स्टेप अप रखना है। और ये स्टेप अप कैसे होता है? जब एसआईपी करने लगते हैं तो वहां पर स्टेप अप का भी ऑप्शन आता है, यानी कि हर साल आपको जितना परसेंट आप वहां पे सेट कर देंगे उतना परसेंट ऑटोमेटिक आपके एसआईपी की अमाउंट बढ़ जाएगी। यानी कि 1 साल आपने 5,000 किया, नेक्स्ट ईयर से आपको 5500 रुपए जमा करने पड़ेंगे, फिर 5500 का 10% और बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे करते हुए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज्यादा जमा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 20 सालों में आपने 12 लाख जमा किए थे, लेकिन अगर यही स्टेप अप आप 10% का रखते हैं तो 20 सालों में 34 लाख आप जमा कर पाएंगे। 12 लाख पे आपको 50 लाख मिल रहा था, और ये अगर ये 34 लाख जमा हो जाता है, और ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10% सालाना अगर बढ़ेगा तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बैलेंस पे। लेकिन जो रिटर्न की वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ 90 से 95 लाख के बीच आपको ये रिटर्न मिलेगा, यानी कि सीधा डबल हो गया। तो ये तो एक फायदेमंद चीज है। और ये जो पैसे आपको 10% ईयरली एक्स्ट्रा आप जमा कर रहे हैं, इससे आपके जो आपका रूटीन है पैसों का, जो आप सारे काम करते हैं, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये चीज आपके लिए बेटर है। तो हमेशा स्टेप अप एसआईपी पे आप ध्यान दें और ये चीज करें। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।